स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट 30 तक, विवि प्रशासन की घोषणा। स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018 से 21 का परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कुलपति मुख्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से 80,000 परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल उठाते हुए इसके निदान की तुरंत मांग की। सुबह 11 बजे से कुलपति कार्यालय के सामने बैठे आंदोलनकारियों ने 3 घंटे तक आंदोलन जारी रखा। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह अपने कार्यालय में विवि संबंधित कार्यों को निष्पादित कर रहे थे। आंदोलन के कारण इन कार्यों में भी बाधा पहुंची। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों की 5 सदस्यीय टीम और कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के बीच सफल वार्ता हुई। विवि प्रशासन ने 30 दिसंबर तक रिजल्ट प्रकाशित करने की घोषणा की। आंदोलनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कारण विद्यार्थी बीपीएससी परीक्षा में नहीं बैठ पाए। वहीं डीयू, बीएचयू जामिया इस्लामिया में छात्रों का नामांकन रुका हुआ है। इसकी चिंता विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सिंडिकेट तक में सवाल उठाया गया। यूनियन के नेता अमन सक्सेना, गोपाल चौधरी, सुमित मावबेहटिया, अभिषेक कुमार झा, अर्जुन कुमार, विकास चौधरी, संत कुमार, अनीश चौधरी ने कहा कि अगर 30 दिसंबर तक स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो अगली बार हम लोग हजारों छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन करेंगे। छात्रों ने कहा कि देश के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में मिथिला विवि के सैकड़ों छात्रों ने सफलता पाई है। ससमय रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन में गुलफाम रहमानी, मोहम्मद रिजवान, आमना आरिफ, पप्पू साह, अरुण कुमार, अमन पांड्य, अजय कुमार, अमित कुमार, अर्जुन कुमार, उज्जवल मिश्रा, गौतम झा, नारायण मिश्रा, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार झा, अंशु कुमारी, सूरज कुमार भी मौजूद थे। काम किया गया है। हम लोगों को बताया गया जो 2016 में जो डाटा सेंटर है वो अभी 2016 से लेकर अभी तक में वो डाटा सेंटर जो है वो डाटा विश्वविद्यालय को नहीं दी है। ये आपस विश्वविद्यालय का मामला है, इसमें छात्र कहाँ से बीच में पढ़ रहे हैं। ये डील तो विश्वविद्यालय प्रशासन और डाटा सेंटर वालों की थी। अब क्या डील थी वो हम लोगों को पता नहीं है। हम लोगों ने तो एग्जाम दिया था, हमें रिजल्ट चाहिए। हम लोगों को रिजल्ट करके हम लोगों को बताने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन क्या फायदा होगा। और बताया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जब तक हम लोगों को विश्वविद्यालय डाटा सेंटर डाटा नहीं देगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का हाथ बता पड़ा हुआ है। तो हमने भी विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सूचना दे दी है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तब तक तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे। आप भी यहाँ रहिए, हम भी यहाँ रहेंगे। जब हमारा अंदर में कुल सचिव महोदय थे, विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, DSW महोदय, रजिस्ट्रार, चांसलर महोदय और एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय, प्रॉक्टर महोदय, सब विश्वविद्यालय के तमाम 5 जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद थे। क्या बताया गया आपको? हम लोगों को बताया गया जो 2016 से विश्वविद्यालय को डाटा सेंटर अभी तक डाटा नहीं दी है, जिस कारण से अभी रिजल्ट फंस चुका है। यह डील तो है, मैं मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ, यह डील तो छात्र ने तो नहीं किया था ना। ये डील तो विश्वविद्यालय प्रशासन और डाटा सेंटरों के बीच में हुई थी। तो छात्र कहाँ से फीस रहे हैं? छात्रों को रिजल्ट देना पड़ेगा। या 2016 के बाद तो बहुत सारी परीक्षाएं हुई और रिजल्ट निकला है 5-6 साल में। इन लोगों का कहना है 2016 से अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को डाटा सेंटर ने डाटा नहीं दिया है, जिस कारण से यह पेज फंसा पड़ा। तो पहले का रिजल्ट कैसे निकालते थे? यही बात तो नहीं बता रहे हैं ना ये लोगों। इन लोगों ने देखिए मोटे तौर पे बात यह है, जो दूसरा एक नया डाटा सेंटर वालों को इन लोगों ने लाया है एक्स्ट्रा कमीशन दे करके, और पुराने वाले अभी ये पहला केस है मेरी पूरी सेवा काल में नौकरी में कि यूनिवर्सिटी का वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करे। ये वो केस है जिसमें यूनिवर्सिटी का एक NCCF करके वेंडर था जो बच्चों के इम्तहान को लेकर के रिजल्ट निकालता था। वो वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल किया। वो 16 में यहाँ आया, 19 में उसका प्रोग्राम खत्म हो गया, टेंडर खत्म हो गया। 19 में उसे अगले आदेश तक एक आदेश यहाँ से दिया गया, वो काम करेगा। टेंडर करने के बाद जब दूसरी कमेटी आती है, कंपनी आती है, क्वालिफाई नहीं कर पाया, आया, रिजेक्ट हो गया उसमें। तो ये अब सारा डाटा 16 से लगाकर आज तक 20 लाख छात्रों का डाटा दबाकर बैठ गया है, जिसके नाते यूनिवर्सिटी को रिजल्ट देने में कठिनाई। 5 मिनट विश्वविद्यालय ने बड़ी ईमानदारी के साथ, अकेला विश्वविद्यालय बिहार का है जिसने की परीक्षा कराई, पूरी परीक्षा करा ली। कोरोना काल में टीचर्स को बुला करके कापियों का इवैल्यूएशन करा दिया।
लेकिन चार्ट बना करके रिजल्ट निकालने का काम क्योंकि इस एजेंसी का था, इसकी नीयत में खोट थी। ये जब इससे कहा गया, 4 बार इससे वार्ता की गई कि आप ये रिजल्ट निकालिए और आप क्विट कीजिए, यूनिवर्सिटी को छोड़िए, दूसरी कंपनी आई वो काम करेगी, तो इसने उस रिजल्ट को रोक दिया। और रिजल्ट रोकने के बाद जब इसे कहा गया कि आप इसे निकालना पड़ेगा, आपको 4 बार वार्ता की गई, इससे 5 बार की गई, तो इसने उस डाटा सेंटर में इसको डाटा डिस्टर्ब ना करे, कोई बात करे ना, यहाँ से सामान ले ना जाए यूनिवर्सिटी का, हम लोगों ने उसमें ऑफिशियल एक ताला लगाया। उसके बाद इस कंपनी ने एक ताला उसके अंदर लगा दिया, जबकि यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो यूनिवर्सिटी की सारी है, ताला लगाने का हक इसको नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने इस पर एक FIR की और उसके बाद भी इसने डाटा ना देकर के कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है इसका कि ये डाटा नहीं देना चाह रहा है, हम इससे मांग रहे हैं, इशू हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद ये जो तमाशे हैं, इन तमाशों का कोई जेन्युइन आधार नहीं है, ये दबाव देने के लिए है कि वेंडर के पक्ष में आंदोलन करके दबाव दिया जाए, इसके अतिरिक्त इसका कोई काम नहीं है। अगर ये वाकई सचमुच होते तो वेंडर को ला करके रिजल्ट निकलवाते, एक प्रयास करते, विश्वविद्यालय उस प्रयास के लिए लगा हुआ। और एक और बड़ी बात कि विश्वविद्यालय ने अपनी बात करके, हम सब ने बात किया, नहीं माना, तो कल सिंडिकेट की मीटिंग में 6 सदस्यीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई कि जो वेंडर से बात करके रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके निकाला जाए, क्योंकि रिजल्ट निकालने की मंशा अगर विश्वविद्यालय की ना होती तो परीक्षा न कराते, जैसे बाकी ने नहीं कराया, ये भी परीक्षा न कराते। छात्रवृत्ति में परीक्षा कराई गई, छात्रवृत्ति में रिजल्ट कैसे निकले उसके लिए हम सब कर। तो सर आखिर कब तक समाधान हो पाएगा? इस प्रश्न का जवाब तो पेंडेंसी, जिस दिन वो काम करने आ जाएगा 3 दिन के अंदर रिजल्ट निकल जाएगा। जिस दिन हाईकोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आ जाएगा 2 दिन में रिजल्ट निकल जाएगा, जो मामला पेंडिंग में है, या तो वो काम करने आए या कोर्ट का कोई ऑर्डर आए, तभी निकल सकता है। लेकिन सर कोर्ट के सामने विश्वविद्यालय ने ये भी तो रखा होगा कि छात्रों का हित है। बिल्कुल ये रखा हुआ है, स्पेशल मेंशन किया हुआ है चीफ जस्टिस को, और वकील मेरे लगे हुए हैं, 2 वकील मेरे लगे हुए हैं इस काम के लिए, जितनी जल्दी हो सके छात्रों का रिजल्ट। हम बहुत प्रयासशील इस बात के लिए, और कदाचित इतना पवित्र मन ना होता तो इम्तहान भी ना कराते, इनका कॉपी भी ना जंचवाते, सब पढ़ा रहता, खाली इसलिए कि इन बच्चों का रिजल्ट आए और मिथिला का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले।